नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। थम गया कयासों का दौर, लग गया अटकलों पर विराम। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर अजय माकन ने कर दिया ऐलान। बजट सत्र है सामने, उसके बाद ही मिलेगी सौगात। जी हां, सूबे के सियासी गलियारों में पिछले कई महीनों से राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही थी। आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने प्रेस वार्ता में तस्वीर को साफ कर दिया और कह दिया कि 10 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। माकन ने साफ कहा कि मार्च से पहले मंत्रिपरिषद में विस्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि सियासी नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। माकन ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पदाधिकारियों को परफॉर्मा दिया गया है। 9-10 फरवरी तक पीसीसी में परफॉर्मा भरकर कार्यकर्ताओं के नाम देने होंगे। सभी नाम स्थानीय नेताओं से चर्चा कर देंगे और जिला स्तर पर 30,000 नियुक्तियां होंगी। कुल मिलाकर अजय माकन ने ये तो साफ कर दिया कि कांग्रेसी नेताओं को अब इनाम के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जल्द ही उनकी मुराद पूरी होने वाली है। तो क्या मान लिया जाए कि सत्र के बाद मिलेगी सौगात? सत्र बुला लिया जाता है और खासतौर पे बजट सेशन, जब बजट की तैयारी हो रही होती है तो बजट के दौरान तो कभी भी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल नहीं बनता है, क्योंकि जब बजट आ रहा है तो उस दौरान नए मंत्री कैसे आ सकते हैं। प्रभारी अजय माकन ने कर दिया ऐलान, जल्द ही खत्म होगा इनाम का इंतजार। बजट सत्र के बाद मेहरबान होगी सरकार, होंगी नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार। सत्र के बाद सौगात। बिग फाइट पे चर्चा जिसे हम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, मुख्य प्रवक्ता प्रदेश भाजपा रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही वाम दल नेता भंवर सिंह शेखावत जी भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आरसी जी आपसे ही करते हैं। देखिए, लगातार सवाल भी होते रहे, डेडलाइन भी दी गई है, लेकिन एक अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव नोट में आज अजय माकन ने कहा कि मार्च में के बाद ही, यानी कि उपचुनाव के बाद ही नियुक्तियां होंगी, लेकिन उससे पहले जिला स्तर पर नियुक्तियों का काम शुरू कर दिया जाएगा और पूरा किया जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक। श्वेता जी, निश्चित रूप से कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री अजय माकन जी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ में जब से प्रभारी बने हैं संवाद कर रहे हैं, अलग अलग संभागों में जा रहे हैं। और आज जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कार्य कमेटी की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। उनको ये कहा कि जो 90 निकाय चुनाव में अभी जो नतीजे आए हैं उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी से हमारा वोट प्रतिशत ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे पार्षदों की संख्या ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी से बहुत से निकायों में बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी है। ये सब उस कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया। और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जब आप ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब चयन कर रहे हैं, जिन निकायों के अंदर हमारा बोर्ड नहीं बन रहा वहां पे प्रतिपक्ष का नेता भी अतिशीघ्र खोदें, ये गोविंद डोटासरा जी ने कहा। और जो तमाम जो कार्यकर्ता पार्टी के साथ जिनको टिकट भी नहीं मिल पाई, लंबे समय से काम कर रहे हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो कोरोना काल में भी समाज की सेवा में तत्पर थे, उन सब के अतिशीघ्र सूची बना के दे दी जाए, ताकि 30,000 के करीब पूरे प्रदेश के अंदर जो नियुक्तियां हैं वो उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देके और उन्हें और ज्यादा ऊर्जा दी जा सके। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि अभी बजट सत्र आने वाला है और बजट सत्र के अंदर पूरी जो सरकार है, पूरी जो कैबिनेट है, उस बजट की तैयारी में लगी हुई है, उनकी परफॉर्मेंस की तमाम सब चीजें होंगे और किस प्रकार से राज्य को एक अच्छे बजट की सौगात मिले उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए मंत्रिमंडल के जो विस्तार का जो मीडिया ने प्रश्न पूछा, उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके बाद में जब बजट का सेशन हो जाएगा उसके बाद में निश्चित रूप से हम या जो हमारी जो सीटें खाली हैं उन पे नए लोगों को मौका देंगे वो बिल्कुल। रामलाल जी, देखिए, अब आप तो कहेंगे कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इस पर बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते क्या कुछ सवाल कीजिए, लेकिन क्योंकि नियुक्तियों को लेकर आप लोग बीजेपी सवाल उठाती रही, कितना वक्त हो गया है, अब तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं, लेकिन जिस तरह की मजबूरियां रही हैं, चुनाव के बाद एक चुनाव होते गए, आचार संहिता लगती गई, और ऐसे में आज जो उन्होंने कहा तो कम से कम ये तय कर दिया है कि उपचुनाव के बाद नियुक्तियां करती जाएंगी और उससे पहले जिला स्तर पर जो 30,000 की एक बड़ी तादाद है वो नियुक्तियां की जाएगी। तो एक पॉजिटिव नोट पे आप मानते हैं कि ठीक है, वक्त लगा लेकिन किया जाएगा मार्च तक, ये आज अजय माकन ने क्लियर कर दिया। श्वेता जी, वक्त लगा नहीं, वक्त और लगेगा। और वक्त इसलिए लगेगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो अंदरूनी इनके झगड़े हैं, वो झगड़े इतनी जल्दी शांत होने वाले नहीं है। और तत्परता और जल्दी उन लोगों को है जो लोग बसपा को छोड़कर और कांग्रेस पार्टी की ज्वाइन की थी, को इस आधार के ऊपर की थी कि साहब बहुत जल्दी हमारे को तोहफा कांग्रेस सरकार देने वाली है। लेकिन इस सरकार के ऊपर जो व्यंग्य कसा था और उदयपुर वाटे से आने वाले माननीय विधायक ने कि साहब
आप हमें मंत्री जब बनाओगे क्या, वो उन शब्दों का मैं प्रयोग करना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी जल्दी इन सबको करने वाली नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर है, लेकिन वर्तमान सरकार जिन आधार पे काम करना चाहिए, जिन मुद्दों के आधार पे काम करना चाहिए, जिस संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए, वो सारे के सारे आज एक के एक के बाद जो घटनाएं घटित हो रही है राजस्थान के अंदर, उन सब का जवाब राजस्थान की सरकार को आने वाले 10 तारीख से विधानसभा का सत्र हो रहा है। कहां पे आपको संवेदनशीलता नजर नहीं आई? आप खुलकर बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? बार बार आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी श्वेता जी एक बात की थी कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कि साहब मेरे पास 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, तो क्या 125 विधायकों में से एक भी विधायक काबिल नहीं है, या एक भी विधायक के अंदर गुण नहीं है, या एक भी विधायक विश्वास पात्र नहीं है जिसको गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी दिया जा सके? आज जिस तरीके से राजस्थान को इस गर्त में पहुंचाने का काम किया है, क्राइम के क्षेत्र के अंदर राजस्थान प्रथम पंक्ति के अंदर आके खड़ा हो गया। रामलाल जी, ये तो सरकार का मैटर हो गया कि भाई वो किसको क्या जिम्मेदारी देती है, किस तरह से पोर्टफोलियो बांटा जाता है। और विस्तार की बात तो कही जा रही है, नियुक्तियों के बाद नियुक्ति और विस्तार किया जाएगा उपचुनाव के बाद भी, ये बात तो वो कह ही रहे हैं। इंतजार तो इसी बात का और कहना भी है कि जिन्होंने मेहनत की उन्हें फल मिलेगा। अभी इंतजार सिर्फ विधानसभा सत्र का नहीं होगा, अभी तो विधानसभा सत्र का इंतजार होगा, फिर मार्च तक विधानसभा सत्र चलेगा, फिर उसके बाद में 4 उपचुनाव आ जाएंगे, फिर 1-1.5 महीना उसके अंदर निकल जाएगा, फिर उसके बाद में 12 जिलों के पंचायत समिति के और जिला परिषद के चुनाव बाकी हैं, फिर वो चुनाव जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि नहीं होगा? हाँ, मार्च 2023 तक ये मंत्रिमंडल का और ये नियुक्तियों का काम जरूर कर लेंगे। ये तो फिर उसके बाद तो फिर अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। 2 साल तो आखिरी केसी में रहते। भंवर सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है और आप अभी बहुत मुस्कुराहट भी आपने दिखाई कि जो कह रहे हैं कि 1 साल और लग जाएगा। आपको लगता है जब साफ साफ अजय माकन कह रहे हैं और जिस तरह की तैयारी है, इसके बाद कोई चुनाव भी तो नहीं है, ऐसे कोई चुनाव नहीं है कि जिसके लिए रोकना पड़ जाए, फिर इंतजार बढ़ जाए? ये संगठन का, कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक मामला है और वो खुद अपने हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे चुनाव में भी इसलिए लीडिंग कर रहे हैं कि उन्होंने एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिससे उनके कार्यकर्ता तमाम फील्ड में लगे रहें, जो चुनाव हो रहे हैं उनमें पूरी जान झोंके अपनी और पार्टी को जिता के लाएं। कई बार क्या होता है, जब नियुक्तियां हो जाती है तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग राजी हो जाते हैं, तो वो फिर चुनाव में काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं एक दूसरे को आपस में चुनाव के अंदर। तो ये पार्टी जो है, मेरे को लग रहा है कि इस हिसाब से काम कर रही है कि पूरे इलेक्शंस जो है उसके अंदर एक अच्छी छवि अपनी बना के चले। और आज देश में आप देख रहे हैं कि राजस्थान से काफ़ी टक्कर जो है केंद्र सरकार को मिल रही है तमाम चीज़ों के अंदर। जो भी कानून है उनके खिलाफ कानून बनाने के अंदर, अभी भी जो है श्रम कानूनों के अंदर जो कोड बदले जा रहे हैं, 4 कोड बनाए जा रहे हैं, मजदूरों को जिस तरह से गिरवी बना रखा जाएगा मालिकों का, उन सब के खिलाफ राजस्थान सरकार एक्टिव हो रही है। अभी आज हम श्रम जो है आयुक्त उनसे मिले थे, उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार जल्द इस पे निर्णय ले रही है कि जो श्रम कानूनों में केंद्र सरकार बदलाव कर रही है, इसका भारी विरोध राजस्थान सरकार भी करेगी और ये होने नहीं देंगे हम राज्य में। तो ये एक अच्छा सूचक है अगर वो ऐसा करते हैं। जिस तरह वसुंधरा जी ने पहले यहाँ श्रम कानूनों को बदलाव करके और 300 तक के कारखानों को बंद करने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब 300 के कारखाने ही नहीं बचे, 3% बचे हुए राजस्थान में, जिनको बंद करने में आसानी है मालिकों को। आप ये मानते हैं कि रणनीति के तहत ही ये रणनीति के तहत अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, सही राह पे और चल रहे हैं। उसी के तहत करेंगे ये अपनी कार्रवाई। ठीक है। मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका भी। मिथिलेश जी, क्योंकि बार बार इंतजार ऐसा लगता है खत्म होने वाला है और उसके बाद फिर कोई डेडलाइन होती है, फिर कोई चुनाव आ जाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी भी बन गई है कि वो करना चाहती है नियुक्तियां, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि कुछ और दूसरी चीजें आती है। लेकिन आज अजय माकन जिस तरह से पॉजिटिव नोट में नजर आए हैं, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चला है, साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मार्च फर्स्ट वीक में जिलेवार जो नियुक्तियां करनी, करीब 30,000 का यह आंकड़ा है, उसके लिए काम किया जा रहा है और उपचुनाव के बाद, सत्र के बाद यहां पर सौगात मिलेगी। आपको लगता है कि पूरी तरह से सोच समझकर रणनीति के तहत कांग्रेस ये फैसले ले रही है, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं की जा रही है, जो कि सही है? देखिए श्वेता जी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर एक कार्यकर्ता की जुबान आप दर्द समझना चाहें, जो दरी पट्टी बिछाता है, जो बेचारा पोस्टर लगाता है, वो जब राज आता है तो उसकी उम्मीद एक होती है कि मेरी राज में पाया होगा। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, जिनका सूर्य प्रबल होता है, बहुत अच्छे कर्म प्रारब्ध करके आते हैं, उनका राज में पाया होता है। अब ये कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से पहले भाजपा से पीड़ित थे, इन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किए, जब राज आ गया, अब 2.5 साल गुजर गए, तो वो आखिर कब तक अपने दिल पे पत्थर लेके बैठे रहे? ये एक सोचने की बात है। माकन साहब की बातों का अगर हम बहुत विश्लेषण करें तो माकन साहब ने कहा था 30 जनवरी तक सब कुछ हो जाएगा। कहा हो गया? 30 जनवरी तो चली गई ना। तो आप वो कार्यकर्ता को आप कब तक दिलासा दोगे? जिसने कांग्रेस जिंदाबाद, जिसने अपने मुकदमे लगवाए, जिसने विधानसभा पे प्रदर्शन किया, उसका हक नहीं बनता? हर नेता जीतने के बाद सत्ता पाही मद ताही,
जो ही नेता जीतता है, जो ही विधायक बनता है, मंत्री बनता है, वो भूल जाता है वो कार्यकर्ता को, वो उसके लाठियों को, उसके मुकदमों को, वो अपने मुकदमे हटवाने के लिए घूमता रहता है। राजनीतिक नियुक्तियां तो छोड़िए, फिर राजनीतिक नियुक्तियों में क्या हो रहा है आपको भी पता है, आरोप लगते रहते हैं। तो खुद अजय माकन जी ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस में 2 गुट है, सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट। खुद उन्होंने ट्वीट किया जब टोंक में जब मीटिंग हो रही थी उनकी फोटोओं को, तो खुद मान रहे हैं कि हमारे गुटबाजी, उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम दोनों गुटों को बैलेंस करेंगे। अगर किसी घर का मुखिया मान ले कि मेरे घर में 2 टुकड़े हैं, तो आप क्या कहोगे? आप उनकी बातों को कार्यकर्ता कैसे लेगा? और जो राजेंद्र गुड़ा जी जो बसपा से आए हैं, जिनका राज के लिए वो साथ रहते हैं, अगर राज में पाया नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वो पहले ही कह चुके कि हमारी उम्र निकलने के बाद आप शादी यानी ये जो करोगे। फैसला लेना है, जो नियुक्तियों की बात है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगी। देखिए क्योंकि जिला इसके बाद स्तर भी पर अब कोई बचा मसला- क्या है मैम? केवल कुछ चुनाव बचे हैं, वो जिला स्तर पर बन के करेगा क्या? और हालात क्या हैं? आज ब्यूरोक्रेट इतने हावी हैं, कार्यकर्ता की छोड़िए, मंत्रियों की नहीं चल रही, विधायक मंत्रियों की नहीं चल रही। तो आप वो बेचारा कार्यकर्ता पहन के तमगा अब क्या करेगा? अब 2 साल का समय बचा है, उस बेचारे के पास लास्ट में चुनाव आचार संहिता लग जाती है, तो करेगा तो क्या करेगा? उसने क्या सपना देखा था? क्यों वो कांग्रेस आज भाजपा की बातें करते? भाजपा के पास क्या है? कार्डर बेस है, वो ध्यान रखते हैं, उनके सिलेक्शन का कोई मोड है, अपने यहाँ सिलेक्शन का कोई मोड है? किसी की पति पत्नी को ओबलाइज कर देते हैं हम, कोई जो पप्पू बताता है उसकी पत्नी को हम बना देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? आरसी जी, देखिए अभी श्वेता जो जी- मिथिलेश जी ने कहा, बिल्कुल बहुत सारे सवाल। श्वेता जी, मिथिलेश जी एक पत्रकार और पत्रकार का अपना एक नजरिया हो सकता है, मैं उचित नहीं समझता कि उनकी बातों का जवाब दूं, लेकिन निश्चित रूप से रामलाल जी जो शर्मा ने जो बात कही, हर व्यक्ति की जो उन्होंने जो एक संस्कृत में श्लोक पढ़ा था, सत्ता की जो चार्ट जो उन्होंने पत्रकार जी ने जो पढ़ा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोरोना की वैश्विक महामारी थी, पूरे देश के अंदर जब 50 केस हो गए थे, उसके बाद में लॉकडाउन की घोषणा कर रहे थे, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, माय फ्रेंड ट्रम्प कर रहे थे, अरे आप तो पूरी राजस्थान सरकार को में गिरा रहे जाओ ना यार, थे। देखिए कहाँ मैंने जा रहे हो? आपको बोला नहीं, मैंने आपको बोला कहाँ जा रहे हो? कोरोना की डिबेट अभी हम नियुक्तियों को लेकर बात आप कर तो रहे हैं, कांग्रेस की नियुक्तियों है को ना? बात में, हाँ। तो ये जो तो चाहत कोरोना है, की कल ये से चाहत नियुक्तियां रामलाल शुरू शर्मा जी की भी होगी कि किस प्रकार से वसुंधरा राजे जी अमित शाह से अरे मिले, आप तो ये कहो, वो आए अरे कहाँ नहीं आए, वसुंधरा जी ये आ गई, आगे कहाँ आने अमित शाह जी आ गई? वाले रहेंगे, आप नहीं तो ये रहेंगे। कहो ना कि 10 दिन में क्योंकि नियुक्तियां इनके कर यहाँ पे देंगे। 6 गुट हैं और आरसी 6 गुटों चौधरी के अंदर जी बटी हुई सब कहाँ? चीजें, लेकिन रामलाल शर्मा अरे जी की विषय जैसे को मैं बोल रहा डाइवर्ट करने की हूँ कोशिश ये कर रहे विरोध हो। डाल रहे हैं, इसका मतलब इनकी बौखलाहट है। हम कह रहे हैं अब कि हम इनकी भारतीय विचारों की जनता कोई पार्टी चलती के नहीं, इनकी 25 कोई साल से सुनता नहीं है, करे तो क्या करें? राजस्थान की आरसी जनता के चौधरी साथ जी, में वो धोखा कर रहे आरसी हैं। चौधरी जी सारी पीड़ित सात बेचारे, जनता की कुछ आवाज परेशान हैं। देखिए बीजेपी को तो आरसी जी प्रधानमंत्री के सामने बोल नहीं चलिए सकते, ठीक है, किसान के आपने मुद्दे पे बहुत चर्चा सारे कर नहीं मुद्दे ला सकते। दिए, लेकिन हम हम जिस पर भारतीय बात जनता कर रहे हैं, पार्टी आरसी चैन जी, से नहीं बैठे देंगे, आरसी हमारे जी, नेता किसान के मुद्दों को लेके चलिए ठीक है, पूरे आप प्रदेश के किसान अंदर के आंदोलन मुद्दे जो पर पहुंच प्रकार गए, से कर आप रहे हैं, केंद्र पर और पहुंच आगे गए, करते आप रहेंगे। बीजेपी पर पहुंच गए, लेकिन हम बात तो इस पर कर रहे हैं कि ठीक है बीजेपी तो अभी विपक्ष में है, प्रदेश की बात कर रहे हैं, सत्ता में आप लोग हैं। बीजेपी से और परमिशन लेकर लगातार, करोगे? ठीक है, बीजेपी से अनुमति नहीं, लेंगे क्या? नहीं, अरे बीजेपी से देखिए, अनुमति लेकर बोल करोगे रहे हैं, क्या? सुनिए, आरसी जी, अनुमति आरसी दिलाएगा जी। आपको पार्टी से? कांग्रेस का कार्यकर्ता अरे बीजेपी से अनुमति जनता को लेकर कैसे घोषणा खड़े कर करोगे क्या? सके? जो आज कार्यकर्ता संगठन में है, यार आरसी चौधरी जी बेतु की बातें क्यों देखिए कर रहे हो? इंतजार तो है आरसी जी, कोई आरसी जी, चर्चा आरसी जी, देखिए एक जनरल वे में बात हो रही है, हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए हर किसी की। अब हम कार्यकर्ता को तो लाके यहाँ पर बैठाया नहीं है हमने, हमारे 4 आप लोग हम खास कोरोना मेहमान है, के अंदर हम लग जाए, सुनिए मेरी बात, कोरोना में सेवा ना करें, कार्यकर्ताओं को तो बीमारों को बैठा, लेकिन हम छोड़ उस पर दें, बात तो कर रहे हैं कुर्सी ना। पे देखिए उम्मीदें तो हर किसी को है, हाँ, इंतजार भी है, उम्मीदें जब होती मेहनत है, करते हैं तो उम्मीदें लगता है कि होती फल है, मिलेगा, सत्ता के लिए बस भागते उसी हैं, पर ही सत्ता बात की कर रहे पार्टियां बदलते हैं, हैं, बस सत्ता उसी के पर ही नेता बात कर रहे बदलते हैं, हैं। बिल्कुल ठीक है, उसी है ना, पर ही बात लेकिन कर रहे कांग्रेस के हैं। अंदर जो निष्ठावान लोग आपके सेवा के लिए अधिकारी समर्पित हैं, कर्मचारी वैक्सीन सेवा लगाने के लिए करें। तो तैयार अरे नहीं है। आपके अधिकारी कर्मचारी आप कहेंगे, कहीं का काम देश कर रहे के हो, कोरोना का, प्रधानमंत्री कहीं का कोरोना का देश के कर रहे हो। प्रधानमंत्री मिथिलेश जी, लगानी ठीक चाहिए। है, वैक्सीन लगाने आरसी जी के लिए सुनिए तैयार जरा। नहीं है। सरकार में आरसी विश्वास जी, नहीं है। लगाई, आप जनता को विश्वास देते, टीवी में ऐड देते हो, सब बोलोगे कि अखबारों पे विश्वास ना करें और वैक्सीन लगाए, और बीजेपी के नेता दूर भाग रहे। आप लगवा रहे, किसने कहा था? आप पर जनता को आपके विश्वास अधिकारी दिलाते, कर्मचारी नहीं इसका लगा रहे, मतलब आपको बीजेपी के विश्वास नेता नहीं है। लगाओ तो सही। आपको विश्वास आरसी नहीं जी, है। आरसी जी, आरसी जी, कहाँ से पहुंच गए आप? कहाँ वैक्सीन में पहुंच गए? और वैक्सीन बीजेपी की नहीं है, सुनिए, वैक्सीन बीजेपी की नहीं है, बीजेपी डॉक्टर नहीं है, बीजेपी ने वैक्सीन बनाई नहीं है, कहाँ से आ गए? अरे भैया अभी सबको लगेगी सर, उस पर हम बात भी करेंगे। थोड़ा अपडेट ठीक होके है, आया करो। मिथिलेश जी, एक मिनट सर, हाँ श्वेता मिथिलेश जी, जी। इस राजनीतिक नियुक्तियों में सत्र के बाद सौगात मिलेगी, इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल लोचा है। जब सरकार गिराने की साजिश हो रही थी, जिन लोगों ने सरकार को गिराने के लिए दिल्ली जाके बैठ गए थे, और जो 102 लोग कभी जयपुर की होटलों में बंद थे, कभी जैसलमेर के होटलों में बंद थे, आज उनके ऊपर अगर कोई बनेगा जिसने आपकी पीठ में छुरा घोपा, आज वो राज का सुख भोगेगा। जिसने आपके साथ नारा लगाया उसको राज से दूर करोगे, कैसा राज करोगे, कैसा न्याय करोगे? तो कांग्रेस में सबसे बड़ी जो बैकबोन है इस नियुक्तियों में, जो सबसे बड़ा लोचा है, उसे समझना पड़ेगा। अशोक गहलोत ने उस समय वादा किया था कि जो संकट के समय मेरे साथ खड़े हैं
उनके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। अब जो संकट के साथ खड़े थे उनके ऊपर आप दूसरे वाले मंत्री बना दोगे, जो दूसरी उनके खिलाफ रहे, जो सरकार गिराने के लिए रहे, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, जरा उससे पूछ के देखिए। तो आप ये वजह मानते हैं देरी की? ये सबसे आप बड़ी वजह है, बड़ी चुनौती है अशोक गहलोत के ये सामने बड़ी सबसे बड़ा चुनौती है। संकट है, धर्म संकट है कि जिस निर्दलीय लेकिन करना विधायक तो ने होगा, जिस करना तो निर्दलीय होगा। विधायक ने सपना देखा कि अशोक गहलोत सीएम रहे, और जिन्होंने सपना देखा कि अशोक गहलोत अपदस्थ हो जाएं, अपदस्थ वाले राज भोगेंगे, और जिन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जिंदाबाद, वो उनके अधीनस्थ बनेंगे, तो कैसे न्याय होगा? श्वेता जी, जो मैंने डेडलाइन बताई ना आपको, मार्च 2023 तक, उससे पहले बढ़ा देंगे मेरे ख्याल से। मार्च 2023 से पहले ये नहीं करवाएंगे नियुक्तियां, क्योंकि इनको खुद को पता है इनका अंतर्कलह इतना है कि वो उनका अंतर्कलह इस पार्टी की बर्बादी का कारण बनेगा। ठीक है, देखिए, चलिए कयास तो कोई भी लगा सकता है, कयास कोई भी लगा सकता है क्या होगा नहीं होगा, स्थिति क्या होगी, लेकिन जिनको ये काम और जिम्मेदारी सौंपी गई है वो तो काम में लगे हुए कि जल्द से जल्द इनको पूरा किया जाए। भंवर सिंह जी, भले कितने भी हो, भले कितना भी कहा जाए दो गुट हैं क्या है, सबको जब साथ लेकर चलना होता है तो फैसले भी उस हिसाब से लेने पड़ते हैं। देखो, राजनीति में मैं आपको बताऊं, आपसी द्वंद्व ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसमें द्वंद्व नहीं है। हर संगठन में गुट होते हैं और चलते आए, आज से नहीं चल रहे हैं, बरसों से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलेंगे। तो क्यों ये आपसी इंटरनल जो इसको कहते हैं आंतरिक द्वंद्व संगठनों में सभी में होता है, कोई ऐसा संगठन नहीं जिसमें नहीं होता है। ये नीतिगत रूप से बहुत से विषयों पे चलते हैं। आज भाजपा कहते हैं कि साहब हम बहुत कुछ है, तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस कहते हैं या हम भी कहते हैं, हमारे यहाँ भी चलती है आपसी इंटरनल रिवेलरी होती है, कोई वो नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आ जाती है, किसी नीति को लेकर आती है, तो ये चलेगी। ये तो कांग्रेस में जो इंटरनल रिवेलरी चल रही है और उसको लेकर के वास्तव में जो अभी जमीनी साहब बोल रहे हैं ना कि उसमें वो लोग जिन्होंने इस सत्ता को बना के रखा है तो कुर्बानी तो उनकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो लोग अशोक गहलोत जी चाहेंगे कि उनको ज्यादा परफॉर्मेंस मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, क्योंकि जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने सरकार को बचाया, 102 लोग जो रात और दिन इधर उधर भागे, 50-50 दिन होटलों में बैठे रहे, सरकार को बचाने का काम किया। लेकिन जब अब सब साथ आ चुके हैं और अगर फिर से वही चीजें होंगी तो वही नहीं होगा। देखो, इसको बैलेंस करने के लिए मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है, जब दो गुट बन जाते हैं किसी भी संगठन में तो केंद्रीय नेतृत्व की बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी आती है कि वो दोनों गुटों को साथ में लेकर के उनमें सामंजस्य बैठाने का काम करता है। तो वो सामंजस्य जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन ये क्या फरवरी में भी डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक वो सामंजस्य बैठता नहीं है तब तक उसकी डेट आगे बढ़ती जाती है, 31 जनवरी से और आगे जा रही है और आगे जा रही है और भी आगे जा सकती है अगर सामंजस्य नहीं बैठता है। ये जरूर है कि इनको राजस्थान में और कांग्रेस के हित में जो आपसी सामंजस्य बैठाना वो इनका आंतरिक काम है, वो इनको करना चाहिए। आरसी जी, ठीक है, आंतरिक है, दो गुट बटे हुए हैं और कैसे मैनेज किया जाए, बहुत कुछ हुआ पिछले वक्त में। और अगर पिछले 2 साल की बात करें तो, और ये भी हम इसलिए हम कह रहे हैं कि मजबूरियां भी थी, कहीं ना कहीं मजबूरियां एक के बाद एक बनती गई, क्योंकि दूसरी चीजें थी जो प्रायोरिटी में थी, प्राथमिकता में सरकार की थी, सरकार ने वो किया और इसलिए नियुक्तियां डिले होती गई। श्वेता जी, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो स्वयं मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, सचिन पायलट जी हैं, इन दोनों का ही एक ही उद्देश्य है कि जिन लोगों ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया था, किसान के मुद्दों को लेके राजस्थान की सड़कों पे थे, उन सब को जल्दी से जल्दी हम नियुक्ति दें। और उन्हीं की दोनों की ही एक ऐसी सोच है, और साथ में ये सोच है कि किसान जिस प्रकार से आज हमारा अंदाता पिछले 3 महीने से सड़कों पर किस प्रकार से कड़कड़ाती ठंड के अंदर उसने जीवन व्यतीत किया है, 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, इस बीच में हम किसानों के मुद्दों को लेके जाएं, किसानों के बारे में केंद्र की सरकार को हम उठाएं। नहीं, गुटबाजी कहीं नहीं है, गुटबाजी कहीं नहीं है, मुद्दा सिर्फ एक है कि हम किस प्रकार से राजस्थान की जनता ने जो हम पे विश्वास करके आए, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, उनको हम कितना जल्दी से जल्दी भागीदारी दें। और केंद्र की सरकार के अंदर जो हमारे 25 जो यहाँ से सांसद गए, जो एक सहयोगी इनका घटक था, उन्होंने एक तो छोड़ के आ गए, लेकिन 24 सांसद प्रधानमंत्री के सामने बोल नहीं सकते, राजस्थान के हक में एक पैसे की बात नहीं रह सकते। ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राजस्थान की जनता के साथ में जो धोखा किया है उसको बेनकाब करेंगे और किसानों के हक की आवाज को बुलंद करेंगे। यही कांग्रेस के कार्यकर्ता की सोच है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं चौधरी साहब से, अभी किसानों की बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन किसान आयोग की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? किसान आयोग का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं रामेश्वर डूडी को नवाजा गया? जब कहे जा रहे थे वो बेचारे नेता प्रतिपक्ष रहे, हार गए, गलती से राजनीति में हार जीत चलती रहती है, जाट लीडर थे, केवल इसलिए कि वो सचिन पायलट के नजदीक थे, या किस कारण जो किसान के बेटे थे क्यों नहीं बनाया गया रामेश्वर डूडी को आज तक? मुझे नहीं लगता आपके सामने उन्होंने वेदना व्यक्त की होगी, लेकिन रामेश्वर डूडी जी हो चाहे तमाम दूसरे किसान नेता हो, वो किसान इस आंदोलन के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे किसी दूसरे बॉर्डर पे हो, उन्होंने जाके किसानों की हौसला अफजाई की, किसानों के समर्थन के लिए उन्होंने ट्रैक्टर रैली आयोजित की। और वो किसी पद पे हो या नहीं हो, उनके रूह के अंदर किसान के प्रति
जो वेदना है, जो संकट है, जो उनकी पीड़ा है, सर, उसको कांग्रेस लेके वो के काम कार्यकर्ता कर रहे हैं। भी वेदना इसलिए को जेमिनी जी, समझते हैं। जेमिनी जी, जेमिनी जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जेमिनी जी, वेदना है कि वो जेमिनी जी, कार्यकर्ता जेमिनी जी, आरसी चौधरी जी हैं। जेमिनी जी, अरे आरसी चौधरी जी, जेमिनी जी, मैं आपकी बात आरसी को चौधरी जी, और आप आरसी पत्रकार चौधरी हो, जी। पत्रकार के तरीके से रहोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आरसी चौधरी मैं जी, कह रहा हूं कि उसको बात को उठाने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी और मैं साधुवाद देना चाहता हूं। पार्टी के पक्षधर नहीं है, ये तो देखिए, स्पष्ट दिख रहा है। बिल्कुल अरे विश्लेषक राधा जी, हैं, मुझे तो एक चीज बता दो। राजनीति श्वेता जी, विश्लेषक हैं वो, और हर दोनों पहलू पे हम बात कर रहे हैं, किसी श्वेता एक जी, पक्ष में नहीं है। आरसी जी, श्वेता जी, हाँ, आरसी चौधरी जी कह रहे हैं कि साहब 24 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बोलते नहीं, लेकिन आपकी पार्टी में जो बोल रहे हैं आप उनकी सुन रहे हो क्या? हाँ, सुन रहे हैं, आप हेमाराम सुन जी, रहे हैं, अब सुन सुनो रहे मेरी हैं, बात, बैठे, सुनो मेरी हाँ बात। जी। हेमाराम जी चौधरी ने कहा कि यदि वीआरएस की तरह अगर पीआरएस होती तो मैं सबसे पहले लेता। उनके अंतर्मन की कभी वेदना आपने सुनी? आप ही के एक विधायक जो कोटा क्षेत्र से आने वाले हैं वो बार-बार पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि कोटा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, वो कब रुकेगी? आप ही के विधायक कह रहे हैं कि पिछले 2 साल के अंदर पैसे का विकास नहीं हुआ। हर किसी को आप ही के विधायक कह रहे हैं जो आप चाह रहे हो। महकमा भ्रष्टाचार के आखंड के अंदर डूबा हुआ है। आप ही के विधायक कह रहे हैं। अभी देखिए, रामलाल जी अभी आप गिनाएंगे। रामलाल जी सुनिए, ठीक है, आरसी वक्त खत्म हो गया, श्वेता जी, आरसी जी वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया सर। श्वेता जी, मेरा एक सवाल है। एक लास्ट कमेंट, श्वेता लास्ट कमेंट, जी, लास्ट कमेंट सर। मैं चाहता हूं कि जो सत्र के बाद सौगात देने का वादा किया गया है, तो मध्य प्रदेश की तरह सवर्ण आयोग का जयपुर में भी गठन हो, राजस्थान में भी गठन हो। अशोक गहलोत जी ने ईडब्ल्यूएस में 8 लाख की लिमिट की थी, तो एक और उनके लिए मौका है राजनीतिक रूप से भी कि वो यहाँ पे सवर्ण आयोग बनाए, जैसा मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने घोषणा की है। अगर ऐसी नियुक्तियां और करें तो माहौल पॉजिटिव हो सकता है। माहौल पॉजिटिव ही है, और जो उन्होंने साथ दिया उनको नवाजें। जिन्होंने गद्दारी की है सबको पता है, राजस्थान के बच्चे को पता है कि अशोक गहलोत ने वो 50 दिन कैसे गुजारे, उनके चेहरे पर क्या था, उनके साथ के लोगों के मन में क्या था। आज उनको अगर कैसे आप उस डैमेज को कंट्रोल करोगे कि आप वो चलिए, अपनी उसी की कवायद जारी है, तभी अजय माकन जी का दौरा होता है, बैठते हैं, काम इसी पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना तो तय है कि साफ कर दिया अजय माकन ने, सत्र के बाद सौगात मिलेगी, मेहनत की गई है, मेहनत का फल भी मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा इंतजार लंबा हो रहा है, लेकिन इंतजार वो खत्म होने वाला है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। अहम बात ये जरूर कही कि जिला स्तर पर मार्च के पहले सप्ताह से ही नियुक्तियां शुरू कर दी जाएंगी, नियुक्तियां हो जाएंगी। 30,000 की नियुक्तियां जिला स्तर पर, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक जो कार्यकर्ता जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है उन्हें ये सौगात जरूर मिलेगी। लेकिन इतना तय है कि राजनीतिक नियुक्तियां भी होना है, मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, लेकिन वो उपचुनाव के बाद, और पूरी तरह से रणनीति के साथ ही, तैयारी के साथ ही की जा रही है। डिले जरूर हो रहा है, देरी जरूर हो रही है, लेकिन होगा जरूर, जल्द से जल्द, ये आश्वस्त जरूर किया है आज अजय माकन ने। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।